नमस्ते बच्चों। आज का पहला जो सवाल है ये अंडर रूट के ऊपर ही है, वर्गमूल के ऊपर। जैसे देखने में इतना बड़ा सवाल है, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 5 नीचे दे रखा है, वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 7 घटा वर्गमूल 5 जमा में वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 5 वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 5 है। इतना बड़ा सवाल है, देखने में इतना बड़ा सवाल है, लेकिन इसको बहुत आसान सा तरीका बता दूं छोटा सा। इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 7 और 5 12, ये आंसर आ जाएगा। बस ऐसा कोई सवाल आ जाए तो ये जोड़ देना, आंसर आ जाएगी। 12 आंसर इसका। आज का बेटा दूसरा सवाल है, x की वैल्यू दे रखी है 3 जमा वर्गमूल 8, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, x जमा में 1/x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 3 जमा वर्गमूल 8, और इसकी क्या करेंगे 3 वर्गमूल 8। तो हर का परिमीकरण करोगे, इसके अपोजिट से ऊपर भी गुना करेंगे, 3 माइनस वर्गमूल 8, नीचे भी गुना करेंगे 3 वर्गमूल 8। तो अब इसको क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 8 का स्क्वायर। इनकी गुना करेंगे ना आपस में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3 का वर्ग किया 9, और इससे ये क्या हो गया बेटा, स्क्वायर से ये कट गया। तो 9 में से 8 का कितना बच गया, 1। नीचे तो क्या बच गया, 1 बच गया बेटा। तो हम यहाँ पे क्या था, 3 जमा वर्गमूल 8, और जमा में क्या है यहाँ पे 3 माइनस वर्गमूल 8। तो ये माइनस का है, ये प्लस का, कट जाएंगे 3 और 3 6। तो कहने वाले इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1/x की वैल्यू आ गई 6। हमें तो इसकी बतानी है, तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। इधर स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड। तो इसको खोलेंगे तो क्या, a की 2 जमा b की 2 वही जमा 2ab। तो इसमें क्या होगा, x से x कट जाएगा, बराबर क्या है 36। अभी 2 जमा का उधर जाएगा, किसका घटा का हो जाएगा। तो इसका बेटा आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर 1/x का स्क्वायर कितना आएगा, 34 आंसर आएगा। तो पहले क्या करेंगे, एक बार फिर से समझ लो। x की वैल्यू ये दे रखी है, तो कितना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले x जमा में 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 3 जमा में वर्गमूल 8, और 1/x की है, तो हर का परिमीकरण करेंगे, ऊपर भी गुना करेंगे अपोजिट से, प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे। तो नीचे तो सोल्व करा तो नीचे 1 आ गया, ऊपर ये आ गया। अब इनमें जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। जमा का 8 है, यहाँ घटा गया, तो कितना 6 आ गया। तो x जमा में 1/x की वैल्यू आ गई 6। तो हम क्या करें, हमें तो ऐसा चाहिए था, हमें क्या करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड। तो x की वैल्यू ये निकाली, तो हमारे कितना है 34 उत्तर आ गया। इसका आंसर आया 34। प्यारे बच्चों, आज का तीसरा सवाल है, वर्गमूल 2 का मान दे रखा है 1.41, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इसका क्या करेंगे, पहले भैया हर का परिमीकरण करेंगे, 3 जमा वर्गमूल 2। तो इसका अपोजिट से ऊपर गुना करेंगे, 3 घटा वर्गमूल 2, नीचे भी करेंगे 3 घटा वर्गमूल 2। तो अब इन नीचे ये तो इसके साथ गुना हो जाएगी, तो इस 7 किसके साथ गुना कर दिया हमने, और नीचे क्या आएगा भाई, ये तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इससे तो ये कट जाएगा, 3 का वर्ग के 9, 9 में से 2 गए, कितने बचे 7, नीचे क्या बचेगा 7, 7 से 7 कट गया। अब इन्होंने वर्गमूल 3 की वैल्यू, वर्गमूल 2 का मान दे रखा, कितना देगा 1.4142। तो हम इसमें 3 में से घटा देंगे। अगर 3 में से आप घटाते हो 1.4142, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, तो घटाएंगे तो यहाँ पे आ गया 8 आया, और यहाँ पे कितना 5 आया, यहाँ पे कितना आया 8 आया, यहाँ कितना है 5 आया, और यहाँ पे 1। तो इसका आंसर आएगा भाई 1.58 उत्तर आ गया इसका। तो ऐसा सवाल आए तो हर का पे ये यहाँ पुट कर लेंगे भाई, हर का परिमीकरण करेंगे, इसका ऊपर भी गुना करेंगे, अपोजिट प्लस है तो किससे गुना करेंगे, माइनस से, नीचे माइनस से करेंगे। अब ये ऊपर नीचे तो इनकी गुना किया, तो नीचे तो कितना आया, यहाँ पे 7 आया, और ऊपर इनका इसको सोल्व किया दिया है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ वर्गमूल 2 का मान दे रखा है इन्होंने 4142, तो 3 में से घटा दिया, तो हमने घटाया तो कितना है 1.58 इसका आंसर आ गया। ये था आपका तीसरा सवाल। बेटा आज का चौथा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
जैसे 3/1/4 का पावर दे के 4 माइनस 4/1/3 की पावर दे के 4, नीचे 3/1/4 की पावर दे के 2 और माइनस 4/1/3 की पावर दे के 2। तो इसका कह रहे हैं अंडरूट बताओ, वर्गमूल बताओ। तो क्या करेंगे, जैसे ये नीचे से ये माइनस का, तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, इसको काटेंगे ना तो ये प्लस का बच जाएगा, पर 3/1/4 का स्क्वायर जमा 4/1/3 का स्क्वायर ये बच जाएगा। अगर मान लिया मैं इसको काटूंगा तो ये माइनस का इसके टुकड़े करेंगे तो ये माइनस वाला कट जाएगा, ये प्लस वाला बच जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3/1/4 क्या लिखेंगे, 13/9 लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, 4×12 13/3 लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब इसका स्क्वायर करें तो 169 में कितना है, ये 9 आ गया। और यहाँ पे 169 में कितना है भाई, सॉरी ये 4 था ना, तो क्या है 16 है। ये 4 लिखना था हमने, 4 लिखना था, 4 लिखा तो 4 का ये क्या था 16 आ गया। और यहाँ पे करेंगे 169 में क्या ना 9 आ गया। तो इसको सोल्व कर लेंगे। अब इन्होंने क्या कहा कि भैया अब 169 इधर भी था, 169 इधर भी था, तो हमने ये कॉमन ले लिया। तो 169 कॉमन ले लिया, यहाँ बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, 1/16 जमा में 1/9 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इनके एलसीएम कितना आया, 144 आ गया। तो यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कितना 16, तो ये कितना का 25/144 और गुणा में क्या करते हैं 169। अब कह रहे हैं इसका अंडरूट बताओ, तो इसका अंडरूट निकालेंगे 25 का तो 5 आ गया, 144 का 12 आ गया, और इसका कितना है 13 आ गया। ठीक है जी, तो ये 13×5 65, 65/12 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5/12, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक बार फिर से देख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3/1/4 के पावर 4 दे रखी है, माइनस 4/1/3 की पावर दे रखी है 4, नीचे क्या दे रखा है 3/1/4 की पावर 2 दे रखी है, और 4/1 की पावर 2 दे रखी है। तो अगर ऐसा कोई सवाल है, जब ये कटेंगे आपस में, इससे कट जाएंगे, तो ये प्लस का बच जाएगा। क्या बच जाएगा, प्लस का। यहाँ माइनस है तो ये प्लस का बच जाएगा। अब इसको 3/1/4 को क्या लिखेंगे, ये इसको 12/4 लिखेंगे, और इसको 13/3 लिखेंगे। तो अब इसको खोल लेंगे तो क्या होगा, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आ गया, और यहाँ भी 169, तो 169 इधर भी इधर भी, तो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बच गया 1/16 जमा में 1/9 बच गया। तो इनका एलसीएम कितना 144 आया। इसको सोल्व किया तो कितना 25/144, और गुणा में क्या करते 169। अब इसका क्या है, तो वर्गमूल बताओ। तो इसको काटेंगे तो 65/12 आ गया। तो 65/12 क्या लिखेंगे, 5/5/12, ये आंसर आ गया आपका। बेटा ऐसा कोई सवाल आ जाएगा तो ये इसमें कुछ नहीं करना आपने। यहाँ पे ऐसा कोई सवाल आ जाए, जैसे देख रहे हो ना, 1/1 जमा वर्गमूल 2, 1/2 जमा 3 ऐसे दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला देख लेंगे। यहाँ लास्ट में क्या 100 है, तो लास्ट का 100 है, अंडररूट है, और यहाँ पे कितना 1 है। ठीक है, यहाँ 1 है, तो 100 का अंडररूट निकालेंगे कितना 10, 10 में से 1 घटा देंगे कितना 9 उत्तर आ जाएगा इसका आंसर। ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। यहाँ लास्ट में देख लेंगे 100 है अंडररूट में, और यहाँ क्या है 1 है, बाकी सब कट जाएंगे। जब हर का परिमेय होगा सब कट जाएंगे, ये बच जाएगा। तो 100 का अंडररूट निकाल 10, और यहाँ कितना है 1 बचा, तो 10 में से 1 गया, कितने बचे 9 आंसर आ गया। आज का बेटा छठा सवाल है, ये भी ऐसा ही जैसे 5वां सवाल था ऐसे ही छठा सवाल है। लास्ट में देखेंगे 121 है, यहाँ क्या है 1 है, बाकी सब हर का परिमेय कट जाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 121 के वर्ग अंडररूट -1 का, तो ये 121 का निकालेंगे 11 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 11 में से क्या कितना 10 आंसर आ गया इसका। ये आंसर था। इतना देखने में इतना बड़ा सवाल है, बहुत छोटा सा। बेटे आज का 7वां सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। देखो अब अंडररूट 2 का मान दे रखा है 1.41, इसका बताओ। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2, हर का परिमेय करके अपोजिट चिन्ह से ऊपर भी गुना करेंगे। तो ये जमा है तो ऊपर किससे गुना करेंगे, घटा से, 2 माइनस वर्गमूल 2 से। नीचे भी करेंगे 2 माइनस वर्गमूल 2 से। अब इनकी नीचे वाले गुना करेंगे, ऊपर वाले की गुना करेंगे। ऊपर की गुना करो, नीचे की इसकी गुना करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b² हो जाएगा। तो 2 का वर्ग क्या 4, और इससे ही कट गया।
तो नीचे तो सोल्व किया कितना है 2 आया, नीचे तो हमारा कितना है 2 आ गया सोल्व करने के बाद। अब इसकी गुना करते हैं 2 वर्गमूल 2, अब वर्गमूल 2 की 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट निकालने कितना 2 आ जाएगा। ये तो ऊपर सोल्व किया दिया आएगा, नीचे हमारा कितना है 2, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया हमने, अंडर क्या बच गया वर्गमूल 2 माइनस 1 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, वर्गमूल 2 का मान दे रखा उसने कितना 1.4142, तो 4142 में से क्या घटा देंगे 1 घटा देंगे, तो इसको ये घटाएंगे तो कितना का 0.4142 इसका आंसर आ गया। हाँ, ऐसा कोई सवाल आ जाए जैसे 8वां सवाल है वर्गमूल 2 और 7 जमा 2 जमा वर्गमूल 10 का वर्गमूल बताओ, तो ऐसा कोई सवाल है तो ऑप्शन से करना बेटा। ऑप्शन से क्यों करना पड़ेगा हमें, तो ऑप्शन से बड़ा आसान रहेगा। जैसे मान लिया अब इनकी, जैसे अब ये ऑप्शन पहले ही ले लिया मैंने, पहला ऑप्शन ले लिया, जैसे 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 और इनकी गुणा करेंगे 10 आएगा। अब किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा, इनकी गुणा करें इसका, जैसे इसका जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है लेकिन इनकी गुणा करेंगे 10 नहीं आ रहा बीच में, ठीक है बेटा। तो ऐसा कोई सवाल है जैसे मान लीजिए इसका, अब इसको क्लोज करेंगे तो ये लिखेंगे हम, इसको क्लोज करेंगे ना, ये लिख वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 का स्क्वायर। अब इसको खोल लेंगे तो कहेंगे मतलब a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो इसको खोल लिया काटा तो ये कितना आएगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 5 और 2 7, 7 जमा 2 वर्गमूल 10 आ गया। तो देखो ये इसको क्लोज करेंगे तो ये लिखेंगे, इसको खोल लेंगे तो ये लिखेंगे। अब इसको जैसे मान ली मैंने अब ये वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब अगर इसका वर्गमूल बताओ तो वर्गमूल कराएंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या उत्तर आ गया हमारा। तो ऐसा कोई सवाल है तो बेटा ऑप्शन से कर लेना, ऑप्शन से ईजी रहेगा, ठीक है बेटा। ये था 8वां सवाल। आज का बेटा 9वां सवाल है, भाई छोटी छोटी संख्या बताओ 3 4 5 6 7 8 से भाग भी हो जाए और पूर्ण वर्ग भी हो, पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ऐसा सवाल है तो एलसीएम नहीं लेना इसका। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 और यहाँ 8 आ गया। तो पहले क्या करेंगे बेटा, पहले 2 पे करेंगे, 2 5 3 4, फिर 2 पे करेंगे 3 1 5 1 2, ठीक है भाई। अभी किसी पे नहीं करेंगे, अब इसी से गुना कर देंगे हम इसकी। अब इसकी गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 5। अब इनकी गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8 8 3 24, 24 5 120, 120 आ गया। लेकिन 120 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो क्या करेंगे, अब इसमें 2 का तो पूरा जोड़ा बन गया, 1 2 की कमी है, 1 3 कमी है, 1 5 कमी है, तो मतलब अब इसको क्या करेंगे 120 को हम किससे गुना करेंगे, 6 5 30, 30 से गुना कर देंगे, 30 से गुना करेंगे कितना 3600 आ गया। 3600 ऐसी संख्या है जो इनसे भाग भी हो जाएगी पूर्ण वर्ग भी हो। तो ऐसा कोई सवाल है तो एलसीएम ले लेना, एलसीएम निकाला तो हमारा कितना 120 आया। अब ये 2 का तो पूरा जोड़ा गया, 1 2 की कमी थी, 1 3 कमी थी, 1 5 कमी थी, पूरा कर लिया जोड़ा, तो हमारे क्या कहा 30 से और गुना कर दी, तो कितना उत्तर आ गया 3600। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 9वां सवाल है। आज का बेटा अंतिम सवाल है 10वां, वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2 अंडर रूट में दे रखा है। तो ऐसा कोई सवाल है तो 2 के टुकड़े कर, मतलब इसके फैक्टर बना देना, 2 गुना में 1। तो अगर प्लस है तो यहाँ आपका 2 उत्तर आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर, इसके फैक्टर बनाए, 2 के टुकड़े करें 2 गुना में 1, तो हम यहाँ क्या आ जाएगा उत्तर, हमारा आंसर आ गया 2 आ गया। अब ऐसे ही जैसे मान ली मैं लिख दूँ यहाँ पे 72 लिख दिया, जमा 72 जमा 72। अब ऐसे कोई सवाल आए तो आप क्या करोगे, 72 के टुकड़े कर लिए, 9 8 72, 9 8 72। अगर प्लस है तो 9 आंसर आ गया, अगर माइनस है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 8 आंसर आएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका जैसे मान लीजिए एक सवाल अलग बता दिया मैंने, 72 जमा 72। जैसे अब ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए एक सवाल और लिख देता हूँ मैं, 42 जमा 42 जमा 42 जमा 42। तो ऐसा कोई सवाल आ जाए तो 42 का क्या करेंगे हम, टुकड़े कर लेंगे, 7 6 42। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो ये 7 उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर माइनस है तो 6 उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना है, ऐसा कोई सवाल है तो फैक्टर बना लेना। ये था अंतिम सवाल आज का।